जी जनाब, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के ऊपर, फिर आप उसके तरह करेंसी डिवैल्यूएशन से भी ज़रा जोड़ लीजिएगा क्योंकि ये दो बहुत बड़े मसाइल हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रॉफिट रिपैट्रिएशन करना कोई जुर्म नहीं है। अगर नहीं, उन्होंने जिस वक्त वो आए थे उन्होंने आपसे एग्रीमेंट किया था, अगर वो एक्सेसिव कर रहे हैं तो भी वो आप टैक्स दे के कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान में आप कोई चीज़ रेमिटेंस प्रॉफिट नहीं कर सकते नहीं, लेकिन क्या उनका वो जो एग्रीमेंट है वही अगर किसी और इकोनॉमी के अंदर जाके और बिजनेस करें, वही मल्टीनेशनल कंपनीज लेट्स से अगर वो कनाडा में या कहीं और जाके करती हैं, तो क्या वो जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन या और जो उनके कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट वही होती हैं या पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा रियायत दी जाती है? देखिए, रियायत ज़्यादा दी गई है पाकिस्तान में उस शुरू में बिल्कुल दी गई है, और उस लेकिन उन्होंने आपसे साइन नहीं किया था, आपने साइन किया है। एग्जैक्टली हमारा मसला सर सारा यही है, हमारा यही है, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल। लाइक आप सीएनजी के ऊपर आ जाइए, पूरे मुल्क को कन्वर्ट करा दिया सीएनजी के ऊपर, उसके बाद आप गैस लेकर बैठ गए। आप आ जाएं इसके ऊपर सोलर एनर्जी के ऊपर, नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, क्या मसला है? Exactly. यही सारा प्रॉब्लम ये है कि आपने उनको इंसेंटिवाइज किया, उनको आपने कहा कि आप लगाइए पैनल्स, आप लोगों ने पैनल्स लगाए, अब आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको रिवर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये मैसेज क्या है इसका मैसेज यही है कि आपकी थिंकिंग जो है बहुत नैरो है। आप दो साल के लिए सोचते हैं, शायद 5 साल के लिए सोचते हैं, आप आगे का नहीं सोचते हैं। फौरी बजट डेफिसिट का सोचते हैं सर कि इस साल का बजट डेफिसिट कैसे ब्रिज होगा, दैट्स बस ये पैसे चाहिए। इस साल दे दो ताकि उसके बाद देखी जाएगी। इस वक्त 30,000 हम जनरेट कर रहे हैं, इस्तेमाल सर्दियों में जो है सिर्फ 10,000 करते हैं। अब हम इंडस्ट्रीज़ को परेशान किया हुआ है हमने परसों OICCI ने बहुत बड़ी इस्लामाबाद में एनर्जी के ऊपर कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें यही इश्यूज आए हैं कि हम जो है वो सर्कुलर डेट लेके बैठे हुए हैं। हमने प्रॉमिस किया हुआ है, एक तरफ ये मसला है, दूसरी तरफ कंज्यूमर बेचारा रो रहा है, जो सही रो रहा है कि एनर्जी जो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इंडस्ट्री जो है उनके लिए आप वायबल नहीं रहा। तो ये हमारा अपना मसला है, लेकिन हम आई एम टॉकिंग एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अगर उसने आपके साथ एग्रीमेंट किया है और वो रिपैट्रिएशन कर रहा है तो उसमें आपको क्या परेशानी है? मतलब आपने बिल्कुल मिसाल दी है हक्कों की दी है, वो तो लीगल एम्बिट के अंदर कर रहा है ना सर, वो तो लीगल, लेकिन बात सारी अगेन वहीं पे आ जाती है ना कि ये पॉलिसीज जब बन रही थी तो तब इन चीज़ों को क्यों नहीं सोचा गया? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, आपने ये कहा कि कुछ कंपनीज जा रही हैं, और उसका मैं आपसे जिक्र करूँ। देखिए, कंपनीज जो जाती हैं 2-3 चीज़ें होती हैं। मैसेजिंग हमारे यहाँ बड़ी गलत होती है। मैं आपको बताऊँ कि टैक्स रिफंड जो है हमारा फंसा रहता है। आई एम पेइंग, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम 9 बिलियन डेली देते हैं। हमारे मेंबर्स के टैक्स रिफंड जो है वो एक ज़माने में 4 बिलियन होते थे, मिला के फिर 10 बिलियन हुए, फिर आजकल 90 बिलियन है। 90 अरब जी हाँ। हमने टैक्स फाइनेंस मिनिस्टर लेवल से हमने खुद कहा है कि आप एक चेक काटें, इनको पैसे दें, कल मैं आपको ये पैसे वापस दिलवाऊंगा एडवांस में। इसलिए दिलवाऊंगा कि देखिए, होता ये है कि आपको पता नहीं है कि इस वक्त जर्मनी के हेडक्वार्टर में या स्विट्ज़रलैंड में नेस्ले के हेडक्वार्टर में क्या बात हो रही है आपके मुतालिक कि यार ये पाकिस्तान से सिर्फ यही खबरें आती हैं कि ये कंट्रोल बढ़ गया, ये रेगुलेशन बढ़ गया, और टैक्स रिफंड भी नहीं मिलता, डिविडेंड भी नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, और इससे आप यानी जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं बाहर, वो निगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये बताएं कि आप पाकिस्तान को प्रमोट कौन कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड? ये प्राइम मिनिस्टर का जाना जो है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है। प्राइवेट सेक्टर असल से वो चीज़ है। एग्जैक्टली। मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कोई इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान BBC पे खड़े होके या किसी और इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होके पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है कि पाकिस्तान में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, यू शुड कम टू पाकिस्तान। आप हर वक्त देखें, CNN में देखें, मलेशिया की तारीफ हो रही होती है, टर्की की हो रही होती है, पाकिस्तान के लिए क्या बातें हो रही हैं। तो हमें ये सारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। हमने लोगों को बाहर ये इंप्रेशन दिया हुआ है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान में पॉलिसी बहुत चेंज हो जाती है, पाकिस्तान से ये आइए जरा इस पॉइंट के ऊपर कि एक कंसिस्टेंसी है पॉलिसी की, हुकूमतों के जाने के साथ वो पॉलिसी चेंज हो जाती है, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल पहले पता चला आप सीपैक लेके चल रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे सब कुछ है, गवर्नमेंट का सीपैक बैक बर्नर पे चला गया, देन उसके बाद दोबारा सीपैक आ गया। एग्जैक्टली। तो देखिए, होता यह है कि हमें एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। हम हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर ये सेक्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लोकल इन्वेस्टमेंट को लाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कहीं टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में IT टेक्नोलॉजी और उसके में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ सकता है और आना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और फ्रेमवर्क वो बनाना पड़ेगा जो कि
हमें आज नहीं आइंदा भी हम डिलीवर कर पाएँ, अगर क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। हाँ। तो सवाल ये है कि हम, दूसरी चीज़ आपने देखी, एक तो हम प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी इज़ अ मेजर इशू इन पाकिस्तान। ठीक है। सबसे ज़्यादा टैक्स में होती है कि सही। टैक्स में आज एक रिजीम होती है, दूसरे दिन दूसरी रिजीम आ जाती है, उससे सारा का सारा आपका बिजनेस प्लान चेंज हो जाता है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने लोगों को अश्योरेंस ये देना है कि आपके साथ जो मेरा एग्रीमेंट है वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट, आप जैसे हम ऑयल ये बिजली के लिए कर रहे हैं। तीसरा हमें ये है कि हमें बता देना चाहिए लोगों को कि हम इन सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इन सेक्टर्स में नहीं चाहते हैं।